वेलकम टू एग्ज़ाम तक 29 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स शो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जो है आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके मिलता है जो कि आपके वेरियस एग्जाम्स के लिए होता है वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेली करंट अफेयर्स वीडियोज को फॉलो कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का 29 सितंबर का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आज का, और पहला जो क्वेश्चन है आज का ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में 34वें एनसीसी के नए महानिदेशक यानी कि एनसीसी के 34वें नए महानिदेशक जो है कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी नए अभी जो है कौन अपॉइंट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये हैं गुरबीर पाल सिंह। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। गुरबीर पाल सिंह जो है अगर बात की जाए तो एनडीए पास आउट है, साथ में इन्होंने एनसीसी भी कर रखी है, आईएमए पास आउट है, जाहिर सी बात है, और आर्मी कॉलेज वेलिंगटन से भी डिग्री ले रखी है। सो इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इनकी आर्मी में, स्पेशली JNK में, नॉर्थ ईस्ट में, और साथ में UN पीस कीपर्स में ये जो है लेबनान में भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। सो आप लोग देख सकते हैं इनका जो है एक्सपीरियंस लेवल, और ये अभी जो है लेफ्टिनेंट जनरल है, ठीक है ना। तो इनके पोस्ट के आगे जो है इनके नाम के आगे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो है ये एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है जो भी वर्तमान में अपॉइंट होते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, एग्ज़ाम तक की वेबसाइट पर एक पोस्ट लिखूंगा डिटेल वाली, जिसमें पहले तो वर्तमान में अध्यक्ष फिर कैबिनेट वाला सब कुछ एक ही पोस्ट में आपको वर्तमान में कौन क्या की कैटेगरी वाइज फुल डिटेल मिल जाएगी। एक दो दिन में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि वो पोस्ट पब्लिश हो चुके हैं, तो आपको जो है उसमें कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट होने वाली है वो, उस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो ये आपको याद रखना, एनसीसी के नए महानिदेशक बन चुके गुरबीर पाल सिंह। अच्छा, ऑप्शन में अगर बात की जाए कुछ मैं एक और बताता हूँ, एक और प्रश्न आपके सामने तैयार हो जाता है। एक प्रश्न जो मैंने इंक्लूड तो नहीं किया लेकिन मैं वीडियो में बता देता हूँ कि अगर बात किया कोस्ट गार्ड के नए अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक बने अभी VS पठानिया, इनको अभी अपॉइंट किया गया हाल ही में। तो इनका नाम भी याद रखना आपको, VS पठानिया जो है कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। कोस्ट गार्ड डे आपको पता होगा 1 फरवरी को मनाया जाता है, एंड इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। न्यू दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर मिलेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? मंगलुरु कर्नाटका में की जाएगी, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, मतलब महानिदेशक कौन है, अगर बात की जाए तो V नटराजन जो है ना, ये प्रेजेंट टाइम में कोस्ट गार्ड के महानिदेशक है, और ये अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। हो सकेगा तो यही अगले महानिदेशक भी बनेंगे V नटराजन के बाद VS पठानिया। सो इनका नाम भी याद रखना। वैसे क्वेश्चन में चाहता तो दो भी इंक्लूड कर लेता, लेकिन जो नॉलेज आपको मिलनी है वो मिल चुकी है कि कोस्ट गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर कौन बने, VS पठानिया बने हैं। गुरमीत सिंह आपको पता होगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये अभी अगर बात करें उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने। सो इनका नाम भी याद रखना है। ये हो गया अभी इनका। अब एनसीसी के बारे में पहले डिटेल्स जान लेते हैं, उनसे पहले ये देख सकते हैं आप लोग, ये अगर बात की जाए है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो कि बने एनसीसी के नए महानिदेशक। अब एनसीसी के बारे में मैं आपको बता लेता हूँ। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है ना। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर डिटेल्स मैंने इसीलिए डाली है ताकि कुछ डिटेल्स हद तक आपको PDF में भी मिल सके। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, सिर्फ PDF ही देख लेते हैं, वीडियोस नहीं देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कुछ भला उनका भी हो जाए। बाकी जो सिर्फ PDF से ही देखते हैं, हाँ, वीडियो देखने के बाद आप लोग PDF भले ही देखिए, उससे नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ PDF से ही आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करें तो आपको याद शायद नहीं हो पाए, क्योंकि वीडियो में जितना एक्सप्लेनेशन साथ में होता है, जितना रिवीजन होता है, वो शायद वहाँ पर PDF में एक बार क्वेश्चन पढ़कर आंसर देखने से नहीं होता है। 1948 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन हाई लेवल में भी पूछा जाता है कि एनसीसी का मोटो क्या है। तो एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकता और अनुशासन, यही है एनसीसी का अगर बात किया मोटो। तो याद रखना आपको, यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का मोटो है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपको याद होना चाहिए, गुजरात में जो है रिसेंटली अगर बात की जाए CM चेंज हुई है, उनके साथ ही जो है राजेंद्र त्रिवेदी जो पहले थे यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष, वो अभी जो है भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट में शामिल हो गए। तो अब नया विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? नीमाबेन आचार्य को। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीमाबेन आचार्य।
तो अभी गुजरात के राज्यपाल भी आचार्य है, आचार्य देवव्रत है राज्यपाल, लेकिन इनका नाम याद रखना, ये नीमाबेन आचार्य है, जो कि अगर बात की जाए गुजरात विधानसभा की महिला अध्यक्ष बनी है। जेठा भरवाड़ जो है ये विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं, इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका जरूर से याद रखना नीमाबेन का। अगर बात की जाए सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में, भूपेंद्र पटेल जो है सीएम है। राज्यपाल मैंने आपको बता दिया आचार्य देवव्रत है। गांधीनगर आपको कैपिटल मिलेगी, साबरमती रिवर के किनारे स्थित है, जहां पर 2022 में डिफेंस एक्सपो और भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता आयोजित होने वाली है गांधीनगर में। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो है, तो वो आपको और कौन सी बातें याद रखनी है अगर बात की जाए, तो गुजरात विधानसभा की बात आ रही है। गुजरात विधानसभा में सीटें कितनी हैं, 182 सीट्स हैं। इसी कारण से स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है ना, वो भी 182 मीटर ही है। ये भी थोड़ा सा फैक्ट के तौर पर आप लोग जान सकते हैं। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट ईयर जो है 2022 के एंड में इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो अभी इंग्लैंड के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों से संन्यास की घोषणा की है, यह है मोइन अली। मोइन अली जो है इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अभी संन्यास की घोषणा कर दी। 2014 में इन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया था, अभी तक खेल रहे थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी था, 60 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। अभी वो जो ओडीआई T20 खेलते रहेंगे, लेकिन टेस्ट से उन्होंने जो है अभी संन्यास ले लिया। तो इंपॉर्टेंट याद रखना इनका नाम मोइन अली, ठीक है ना। जो रूट, क्रिस वोक्स, ये सब जो है ना ये इंग्लैंड के ही खिलाड़ी है, अभी खेल रहे हैं। इंग्लैंड की अगर बात की जाए, इंग्लैंड मतलब कि एक देश है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। काफ़ी सारे यही कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको पता होगा इंग्लैंड अभी जो है यहाँ पर मैप शामिल नहीं किया आज तो मैंने, ये वेल्स मिलेगा आपको ऊपर इस तरह से, नीचे मिलेगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड तो ये हो गया, वेल्स ये हो गया। तो 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो ऐसे बोला जाता था इंग्लैंड एंड वेल्स में खेला जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए फिर ऊपर मिलेगा आपको स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड मिलेगा। अगर ये तो अलग अलग देश है, इंग्लैंड है, वेल्स है, लेकिन स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर देखे ना तो क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन। एंड अगर यहाँ पर है आयरलैंड, जो कि अलग देश है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एंड उसके ऊपर मिलेगा उत्तरी आयरलैंड। तो अगर इन तीनों में से उत्तरी आयरलैंड को भी मिला ले, यानी कि उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, चार मिल जाए, तो फिर इनको इनको कहेंगे यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके शॉर्ट में। तो ज़्यादा आप लोग डिफरेंस मत लीजिए। जब इंग्लैंड की टीम खेलने आती है तो उनको सिर्फ इंग्लैंड ही क्यों कहते हैं, वहाँ के यहीं के प्लेयर होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा अगर बात की जाए तो स्कॉटलैंड की अलग टीम बनती है। तो ये सब अलग बात है, लेकिन एज अ यूके जो है इनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह ये सब यूके में शामिल आते हैं, उत्तरी आयरलैंड भी, जबकि आयरलैंड जो है अलग देश है। तो ये आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोटे तौर पर समझ में आया होगा। काफ़ी थोड़ी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके सामने शेयर की गई है। अगर आपको रियली में जानकारी अच्छी लगती है, वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो शेयर जरूर से कीजिए। एंड मैं कभी नहीं बोलता हूँ लेकिन आज बोलता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, इस चैनल को और जो सेकंड चैनल है उसको भी, क्योंकि वहाँ पर राज्यों के राज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्री की रिसेंट मैंने वीडियोज अपलोड कर दी है। सो जरूर से देख लेना सभी रिविजन के तौर पर। बाकी वहाँ पर बहुत ही अच्छी वीडियो जाती है। तो 2.0 को भी और इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जरूर से दबा देना, इनके सर पर दबा देना बेल आइकन। ये है मोइन अली जो कि अभी संन्यास ले चुके हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस, इंपॉर्टेंट है। विश्व रेबीज दिवस जो है कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को मनाया जाता है हर साल विश्व रेबीज दिवस। सितंबर महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। अगर बात की जाए, मैं लिस्ट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, हो सकेगा तो मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन भी बनूंगा वीडियो, जिस तरह से मैंने अगस्त के लिए बनाया था। लेकिन इतना रिस्पॉन्स मिलता नहीं है आप लोगों का, 200-500 व्यूज। आप लोग 200-500 लोग तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन शेयर होता नहीं है, यूट्यूब भी पता नहीं हमारे चैनल को आगे बढ़ाता नहीं है। इस कारण से फिर जो है पूरे मंथ का कंपाइलेशन करने में आपको पता है बहुत मेहनत लगती है, बट फिर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आपको 1-2 दिन में अपडेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो विश्व रेबीज दिवस जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे से स्टार्ट हुआ था। वैसे सितंबर माह को जो पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। 7 सितंबर को आपको पता होगा खुले आसमान के लिए अगर बात की जाए तो स्वच्छ वायु, ये जो है ये दिवस मनाया गया था। इसके अलावा 8 सितंबर को जो है साक्षरता दिवस मनाया गया था। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर जो 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16, ये अगर बात की जाए लगातार दिवस है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस था, 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस था, इंजीनियर दिवस था, 16 सितंबर को ओजोन दिवस था। इसके अलावा अगर बात की जाए उसके बाद 18 सितंबर को अगर बात की जाए तो ये था रेड पांडा दिवस। साथ में अगर बात की जाए विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे, एंड समुद्री
तटीय सफाई दिवस भी इसी दिन था 18 सितंबर को। 21 सितंबर को आपको पता होगा शांति दिवस था। एंड उसके बाद 25 सितंबर को भी एक और इम्पोर्टेंट डे था, अभी मुझे जो है शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड उसके बाद जो है 26 सितंबर को कौन सा डे था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों पर जो है उन्मूलन का दिवस था। एंड फिर अगर बात करें 27 सितंबर को पर्यटन दिवस था, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। ये सभी वो दिवस है ना जो वेरियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। सो इनका रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है। अच्छा, विश्व रेबीज दिवस जो है लुई पाश्चर की जयंती पर मनाते हैं। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की घोषणा की थी, मतलब उसकी खोज की थी यार, ठीक है ना। एंड विश्व रेबीज दिवस जो है 2021 की थीम क्या है, रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। ये रेबीज जो है फैक्ट्स हैं, डर नहीं है। तो ये जो है इसकी थीम थी 2021 की, बहुत सिंपल सी, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा बन चुका है जो कि रेबीज से मुक्त बन चुका है, यानी कि रेबीज फ्री घोषित हो चुका है, और ये राज्य है गोवा। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, गोवा राज्य जो है ये रेबीज फ्री घोषित हो चुका है। अब इतनी डिटेल्स आपको इस क्वेश्चन से मिल गई। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में एशिया मनी पोल 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की उत्कृष्ट कंपनी कौन सी बनी है, जो कि बेस्ट कंपनी बन चुकी है भारत की इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है ना। ये जो है मेनली अपनी रिपोर्ट्स बैंकिंग सेक्टर में ही निकालते हैं। HDFC बैंक जो है ये इनकी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 4 सालों से और इस साल भी जो है टॉप पर रही है, भारत की उत्कृष्ट कंपनी बनी HDFC बैंक। सो आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। अगर बात की HDFC बैंक की, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म मिलेगी। 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसकी टैगलाइन है। एंड शशिधर जगदीशन जो है ये प्रेजेंट टाइम में जो है इसके अगर बात की जाए CEO MD है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी अगर बात की जाए SBI के कौन है, दिनेश कुमार खारा साहब हैं। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपको याद रखना, वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसने अभी हाल में एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसमें 200 से भी ज़्यादा सर्विसेज थी, BOB वर्ल्ड नाम से। नेक्स्ट अगर बात की जाए सिक्स्थ क्वेश्चन की, छठा क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में 11 लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 11 वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया है, विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है, आपको याद रखना है। बाकी अब 11 के 11 लोगों की लिस्ट नाम आप लोग याद नहीं रख सकते। अब इसमें ऐसा होता कि कुछ एक दो नाम इंपॉर्टेंट तो अलग बात है, सभी नाम लगभग सेम है, तो इसलिए मैंने PDF में इंक्लूड नहीं किया है। मैं तो कर लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद भी नहीं रख पाते, इसलिए जो है आपको यही याद रखना। क्वेश्चन और क्वेश्चन भी नहीं बना आज तक, अगर क्वेश्चन बनता तो फिर भी हम लोग देखते जरूर। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पहली बात तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में दिया जाता है, 5 लाख रुपए की कैश प्राइज दी जाती है, ये आपको याद रखना। अभी मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में। अगर बात की जाए ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, CSIR के द्वारा। और अभी इसका 80वां स्थापना दिवस भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए तो ये जो है 45 ईयर्स से कम के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 45 से कम ईयर्स के जो साइंटिस्ट हैं, अगर बात की वो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, गृह विज्ञान, इन सब में योगदान के लिए दिया जाता है ये। एंड नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसमें जो है अगर बात की, मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है, तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए 7वें क्वेश्चन की, बाकी किसी को 11 लोगों की लिस्ट जाननी है तो फिर सिंपली से गूगल पर जाइए, सर्च कर लीजिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की लिस्ट, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी याद करने की जरूरत है नहीं। हाल ही में DRDO ने कहाँ से आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। आकाश मिसाइल आपको पता होगा सरफेस टू एयर मिसाइल है। पहले तो आपको जो है मिसाइल को जब याद रखते हैं ना तो इस तरह से याद रखना, वो किस टाइप की है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। एंड इसकी रेंज जो है 50 से 80 किलोमीटर लगभग है। एंड आकाश प्राइम की भी मिसाइल की रेंज जो है इतनी है, 18 किलोमीटर ये जो है इतनी मतलब हाइट तक जा सकती है। एंड ये जो आकाश प्राइम जो आकाश मिसाइल थी उसका अपग्रेडेड वर्जन आप लोग कह सकते हैं, अपग्रेडेड वर्जन है आकाश प्राइम, जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। एक अगर बात की जाए अनमैन्ड, अगर बात की जाए ऐसे प्लेन को लाया गया, उसको टारगेट बनाया गया और इसने सफलतापूर्वक उस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया आकाश प्राइम ने। चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर तट से जो है यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंजिंग बनी हुई है चांदीपुर में, जहाँ से DRDO अपने सभी के सभी टेस्ट करता है। इसरो अपने सभी टेस्ट इस श्री हरिकोटा से करता है। तो ये सब अलग अलग इनके जो है लॉन्चिंग स्टेशन है। अभी आपको पोखरण, सॉरी,
चांदीपुर याद रखना है। पोखरण है भारत का परमाणु स्थल, आपको याद रखना चाहिए। 2 बार जो है परमाणु परीक्षण हुए वो पोखरण में ही हुए, जैसलमेर राजस्थान में है। डीआरडीओ के बारे में जान लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जो है ना, ये इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। एंड जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष होने के साथ 1958 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर्स, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन एंड शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसने जो है महिलाओं के लिए डेयरी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो मतलब जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि महिलाएं जो है स्पेशली गाँवों में वो घरेलू काम करते हैं, डेयरी का भी काम करते हैं, तो उनको जो प्रशिक्षण किया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत, और इसकी शुरुआत हरियाणा से की गई है। तो अभी जो है मैंने क्वेश्चन सिंपली से ये पूछा है कि महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है रेखा शर्मा, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। तो रेखा शर्मा जो है ये है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसने अभी ये शुरुआत की है। अच्छा, इनका जो कार्यकाल हाल ही में 3 साल के लिए और इंक्रीज किया था वो भी आपको याद रखना है। रेखा शर्मा का नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये स्टेचुअरी बॉडी है, ठीक है ना। अगर बात की वैधानिक पीठ है एंड 1993 में इसकी स्थापना हुई थी महिला आयोग की, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में आपको वी सरस्वती दिख रहा होगा, ये अभी क्यों चर्चा में थी? इनको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये भी आपको याद रखना। एमएनएस में थी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। स्मृति ईरानी आपको पता होगा महिला और बाल विकास मंत्री हैं, तो इनका नाम भी याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात करें 9th क्वेश्चन की है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना, ये फाइनल है। एंड हाल ही में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो अभी जो है आपको पता होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सीएम थे, इस्तीफा दिया। चरणजीत सिंह जो है ये न्यू सीएम बन चुके हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू ये थे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी ये जो है अगर बात की जाए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, हालांकि इन्होंने बोला है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे, अभी भी पता नहीं कितने ब्लंडर करते रहेंगे, एंड ये आपको याद रखना। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब में रिसेंटली बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, यहाँ के राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। अभी राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं, ठीक है ना। एंड चरणजीत सिंह चन्नी जो है ये सीएम है प्रेजेंट टाइम में, चंडीगढ़ कैपिटल है, बाकी तो सब सेम ही है। 23वां जिला आपको याद रखना मलेरकोटला। छत्तीसगढ़ ने 4 नए जिले बनाए हैं, उनका नाम भी याद रखना है। अभी टोटल 32 जिले बन चुके हैं। कर्नाटक ने विजयनगर का जिला बनाया है, वो भी याद रखना, 31वां जिला। तो यहाँ पर अभी पंजाब में 23 जिले हैं, कर्नाटक में 31 जिले हैं, और छत्तीसगढ़ में 32 जिले हैं। वैसे आप लोग अगर क्वेश्चन बनता है भी ना तो करंट से बनता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले, क्योंकि वो करंट में रह चुका है। बाकी हर स्टेट का नहीं पूछते हैं, अमूमन तौर पर जो चर्चाओं में रहते हैं वहाँ से पूछते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश का सबको पता है 75 है सबसे ज़्यादा। तो यही था आज का वीडियो। अब मैं जो है आपको आज का क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सभी लोग सोच लीजिए, शेयर जरूर से करना है वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में फैला दीजिए, तभी जो है यूट्यूब भी हमारे चैनल को आगे रिकमेंड करेगा और ज़्यादा जो है लोग हमसे जुड़ेंगे। अगर बात की आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चक्रवाती तूफान जो गुलाब आया ना हाल ही में जो भी आया हुआ ही है, उसका नाम जो है किस देश ने रखा? कल के वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरह से नाम रखा जाता है एंड क्या कुछ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नए चैनल पर वीडियो जाकर जरूर से देख लेना।